परमेश्वर का नाम का महिमा हो। पिछले 7 एपिसोड में हम चिंता किया है कि यीशु ही उद्धार करता, यीशु ही हमें मुक्ति दे सकता है। जब यीशु मुक्तिदाता है, एक सवाल है हम इस मुक्ति को कैसे प्राप्त हो सकते हैं, कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इस विषय पर आज हम चिंता करेंगे। मुक्ति पाने के लिए हर व्यक्ति इसको स्वीकार करना होगा कि मैं एक पापी हूँ। हम जन्मना पापी है। बाइबल में से 1-2-3 भाग में पढ़ना चाहूँगा। भजन संगीता उसका 51 उसका 5वां पद। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ अर्थात जन्म हुआ और पाप के साथ अपनी माता का गर्भ में पड़ा था। परमेश्वर का दास कहता है कि मैं पाप के साथ जन्म हुआ है। जब मेरा जन्म हुआ उस समय मेरे साथ जो था पाप स्वभाव सहित एक बच्चा इस दुनिया में जन्म लेते हैं। और इधर आगे वो कहता है पाप के साथ अपनी माता का गर्भ में पड़ा था। खाली बाहर आते समय नहीं, माँ का गर्भ में जब पड़ा हुआ था उस समय भी पाप उनके साथ था। उसका भजन संगीता उसका 58 उसका 3 पद में हम ऐसा पढ़ सकते हैं, दुष्ट लोग जन्मते ही पराये हो जाते हैं, वे पेट से निकलते ही झूठ बोलते हुए भटक जाते हैं। पेट से निकलते ही झूठ बोलते हैं और झूठ बोलना शुरू कर देते हैं एक छोटा बच्चा। और ये आया कहाँ से? ये पाप जन्म होते ही जो पाप में है जन्म हुआ, अर्थात एक मनुष्य जन्मना पापी है। ये कैसे हुआ? ये बाइबल में एक भाग है, रोमियो पत्रिका उसका 5वां अध्याय उसका 12 पद मैं पढ़ना चाहूँगा। इस प्रकार है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। स्पष्ट रूप में यहाँ लिखा है कि कैसे पाप आया जगत में। शिशु, एक छोटा शिशु अपने माँ का गर्भ में पड़े रहते समय पाप स्वभाव सहित वो गर्भ में पड़े रहते हैं। कारण हम यहाँ लिखा है, यह हम देख सकते हैं, इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, पहला मनुष्य आदम परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन किया, परमेश्वर के साथ पाप किया, इसलिए लिखा है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। इसलिए ये जो पाप सभी मनुष्यों में फैल गई। आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बिना पाप जन्म हुआ हो। स्त्री पुरुष संपर्क में जो लोग इस दुनिया में जन्म हुआ है, सब पापी होकर जन्म हुआ है, हम यहाँ देख सकते हैं। अभी प्रश्न ये है कि पाप स्वभाव कहाँ से आया? हमने अभी पढ़ा है पाप में पैदा हुए है। ऐसा नहीं कि हमने जन्म होने के बाद कुछ समय के बाद हम पापी हुआ, नहीं। जन्म होते ही जो है हम पापी है। ये पाप आया कहाँ से, वो भी हमने चिंता की, अभी पढ़ा है रोमियो पत्रिका उसका 5वां अध्याय 12 पद में। इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया हर मनुष्यों में, और पाप के द्वारा मृत्यु आई हर मनुष्यों में, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। हम बिना सोचे समझे पाप करते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में और कहीं पाप करते हैं। भले ही हम अपना धर्म को पालन दृढ़ भक्ति के साथ करते होंगे, लेकिन ये भक्ति के साथ हम जो भी काम करते हैं
एक विषय हमें जरूर ध्यान रखना है कि हम पाप स्वभाव में ही हम काम करते हैं। हम जो भी काम जो है अपने धर्म को पालन करने के लिए दृढ़ भक्ति के साथ करते समय भी एक स्वभाव, ऐसा एक स्वभाव के साथ हम लोग करते हैं कि पाप स्वभाव, ये हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हम सभी पापी होकर जन्म लिया है। उदाहरण में बच्चों को झूठ बोलना नहीं सिखाते हैं। कोई माँ बाप अपना बच्चों को झूठ बोलने के लिए नहीं सिखाता, वरन अच्छा बोलने के लिए, सच बोलने के लिए हम सिखाते हैं। जन्मना बच्चों में पाप स्वभाव है, इसलिए छोटे बच्चे झूठ बोलना, बिना कोई बोलकर, बिना माँ बाप भी बोलकर वो झूठ बोलते हैं। अच्छा चीज़ देखने से दूसरों से छिपाने के लिए कोशिश करते हैं। वो किसी ने सिखाया नहीं है, लेकिन उनका अंदर का जो पाप स्वभाव के कारण वो जो है, जो भी चीज़ उनके हाथ में मिल जाते हैं दूसरों को दिखाना नहीं चाहते, वो छिपाना चाहते। वहीं से आरंभ हो रहा है पाप स्वभाव के साथ उनका काम जो है। और एक उदाहरण में और मैं बताना चाहूँगा कि हम सब जो है रात में सोते समय घर अंदर से लॉक करके हम सोते हैं। कारण क्या है? हम क्यों जो घर बंद करके, अंदर से बंद करके क्यों सोना है? ऐसा तो नहीं है कि कोई जानवर हमारा घर के अंदर आएगा इसलिए बंद नहीं करते हैं। बंद इसलिए करते हैं कि हमारे पड़ोसी के ऊपर हमको विश्वास नहीं, पड़ोसी हमारे ऊपर, पड़ोसी को भी विश्वास नहीं। उन लोग भी बंद करके सोते, हम लोग भी बंद कर सोते, क्यों खुला रख देते? हमारे ये समाज के, जो गांव के लोग, ये नगर के लोगों के ऊपर हमें विश्वास नहीं, अन्य लोगों के ऊपर हमें विश्वास नहीं। कारण ये है, हम निशब्द रीति में, मौन रीति में हम ये कहते हैं कि हमारा पड़ोसी पापी है, उनके ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकता है। हमारे घर में कोई जानवर घुस जाए ना, ऐसा नहीं। हमारा घर बंद करके हम सोते समय हम बोलते हैं कि हमें हमारे पड़ोसी के ऊपर या किसी के ऊपर भी हमें विश्वास नहीं, इसलिए उन लोग सब पापी है। और एक उदाहरण मैं बोलना चाहूँगा। बस में या ट्रेन में यात्रा करते समय हमें टिकट काउंटर में जाकर टिकट लेना पड़ता है। बस उतना नहीं, हम ट्रेन में या बस में बैठने के बाद वो जांच के लिए एक कंडक्टर या टिकट चेकर आकर हमसे टिकट मांगते, पूछते हैं टिकट लिए कि नहीं। क्यों? अगर हम पाप स्वभाव में नहीं है तो ये कंडक्टर आकर हमें चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंडक्टर को या सरकार को हमारे ऊपर विश्वास नहीं। ये टिकट लिया है नहीं लिया है, दोबारा और एक बार चेक करते हैं कि उस समय हम हमारे नाम शायद पुकारते होंगे, लेकिन अंदर में यही आवाज़ आता है कि एक पापी, तू पापी है, तुम्हारे ऊपर मुझे विश्वास नहीं है, तुम टिकट लिया है नहीं लिया, इसलिए तुम मुझे टिकट दिखाओ। इसका अर्थ यह है हम पाप स्वभाव में है, हम पापी है। मनुष्य अगर पापी नहीं होता तो पुलिस स्टेशन का जरूरत नहीं, कोर्ट का जरूरत नहीं, खाली पुलिस नहीं, उनके साथ लाती भी है, मनुष्य पापी है। इसको हमें अंगीकार करना पड़ेगा। ये तो सच है कि हमको अच्छा नहीं लगता कोई भी हमें पापी बोलकर बुलाए। हम पापी है, लेकिन अगर कोई हमें पापी बोलकर बुलाए हमको अच्छा नहीं लगता। हम सोचते हैं कि हम कहते हैं कि हम धार्मिक लोग हैं, हम भक्त लोग हैं, हम धार्मिक लोग के साथ हम रहते हैं, हम धार्मिक का बहुत काम करते हैं, इसीलिए हमें पापी मत बोलकर मत बुलाओ। लेकिन अनजाने में या जाने में हमारे हर विचारों में, हर सोचों में, हमारे वातावरण में, हमारे सुनने में, हमारे देखने में, सभी विषय पर पाप स्वभाव के साथ ये सब विषय होते हैं। हम पाप करने के पश्चात नहीं, हम पापी है इसलिए पाप करते हैं। हमको मालूम है कुत्ता भौंकने के वजह से कुत्ता नहीं, कुत्ता है इसलिए भौंकते हैं। हम पापी है इसलिए पाप करते, पाप करते हैं बोलकर पापी नहीं। अंदर हमें समझना चाहिए,
कुत्ता भौंकने के वजह से ये भौंका है इसलिए कुत्ता है नहीं, कुत्ता है तो उनका ये स्वभाव है भौंकने का। अगर हम पापी है तो हमारा स्वभाव है पाप करने का। जब पापी है पाप का स्वभाव, वो जो पाप हम लोग करेंगे। अभी मेरा अनुरोध है कि कोई तर्क वितर्क के लिए ना जाए प्रिय दोस्तों, मेरे श्रोताओं। अभी इसी समय अंगीकार करें कि मैं एक पापी हूँ। मेरे स्वभाव में, मेरा वातावरण में कितने दुष्शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं, जो कितना जो है गंदा विषय हमारे मन में आते हैं एक एक दिन में। तो क्या हम नहीं बोल सकते कि हम पापी हैं बोल के? अंगीकार करना है मैं एक पापी हूँ। अभी हमारा एक बहुत बड़ा एक प्रश्न है, एक पापी व्यक्ति, एक पापी मनुष्य पवित्र परमेश्वर के पास जाने के लिए क्या करना होगा? हमने पहले 6-7 एपिसोड में हमने चिंता किया कि उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। उद्धार के स्वर्ग जाने के लिए एक ही रास्ता है, वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह छोड़कर और कोई रास्ता नहीं है, और कोई व्यक्ति नहीं है बोलकर हमने चिंता किया। लेकिन हम पापी मनुष्य, अभी तक हमने ये एपिसोड में ये चिंता किया कि हम सारे मानव जाति जगत में जितना जो जन्म हुआ है, सारे लोग पाप स्वभाव के साथ पापी होकर जन्म हुआ। जन्मना पापी है और कर्म पाप है। जन्मना अगर पापी नहीं होता तो कर्म पाप नहीं करता। जन्मना पापी है, इसलिए हम लोग हमारे दिन प्रतिदिन का जीवन में हम लोग पाप करते हैं, और हमारा कर्म द्वारा बहुत कुछ पाप हमारे जीवन में आते हैं। तो ये पाप स्वभाव के साथ जो जी रहा है जो मनुष्य या पापी व्यक्ति, पवित्र परमेश्वर के पास कैसे जा सकते हैं? एक बहुत बड़ा एक प्रश्न है। अर्थात और एक बार मैं बोलना चाहूँगा, एक पापी मनुष्य, वो छोटा हो बड़ा हो, धनी हो दरिद्र हो, अनपढ़ हो पढ़ा हुआ हो, गोरा हो काला हो, जो भी स्थिति में हो, पापी है। इस पापी व्यक्ति पवित्र परमेश्वर के पास जाना है तो क्या करना होगा? इस विषय हम इस सवाल का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर हम अगला एपिसोड में देखूंगा। परमेश्वर सबको अनुग्रह करे और आशीर्वाद करे। प्रभु का नाम का महिमा हो। आमीन।